हेलो दोस्तों, वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा स्टैंप ड्यूटी के बारे में। स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस हरियाणा में। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो स्टैंप पेपर निकलवाना पड़ता है, उस पर ड्यूटी लगती है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है उसका कुछ परसेंट आपको एज ए ड्यूटी पे करना होता है। तो ये अलग अलग होती है। अर्बन एरिया की अलग परसेंटेज होती है, रूरल की अलग होती है, मेल्स फीमेल्स और ज्वाइंट की अलग अलग होती है। तो सबसे पहले है स्टैंप ड्यूटी फॉर अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मीन्स सिटी का जो एरिया होता है, जैसे कि सोनीपत है, रोहतक है, भिवानी है, आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, जितने भी सिटीज हैं उसमें क्या है 7% फॉर मेल। जितने भी लोग मेल हैं उसमें 7% लगेगी। मान लो 1 CR की आपकी प्रॉपर्टी है तो 7 लाख, 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो 7,000। अर्बन में फीमेल्स के लिए, लेडीज के लिए 5% है। 1 CR पे 5 लाख हो जाएगी, 1 लाख पे 5,000 हो जाएगी। और ज्वाइंट अगर कोई कपल लेता है, हस्बैंड वाइफ या जैसे भी है, तो उसकी 6% होगी। तो मैक्सिमम लोग फीमेल के नाम पर ही लेते हैं क्योंकि 2% का डिफरेंस हो जाता है। 7% 5%, 2% का काफ़ी फर्क हो जाता है। 1 CR पे 2 लाख का फायदा हो जाएगा। यहाँ पे 7 लाख लगेंगे मेल को, फीमेल को 5 लाख लगेंगे, तो 2 लाख काफ़ी हो जाते हैं प्रॉपर्टी में। उसके बाद आते हैं रूरल एरिया पे। रूरल एरिया में जो गांव में रजिस्ट्री होती हैं तो उसका 5% फॉर मेल, मेल के लिए 5% है, 3% फॉर फीमेल, वही 2% का डिफरेंस है इनमें, और 4% फॉर ज्वाइंट। ज्वाइंट में अगर कोई लेता है तो 4%। उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन फीस पे। रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है? 1901 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो आप रजिस्ट्री को रजिस्टर करवाते हो अपने तहसील में, उसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है। वो डिपेंड करती है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू पे। ये प्रॉपर्टी वैल्यू रेंज है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर 50,000 तक प्रॉपर्टी आपकी तो सिर्फ 100 रुपीज़ लगेंगे। नॉर्मली 50,000 में प्रॉपर्टी आती नहीं आज के टाइम पे कोई भी। 50,000 टू 5 लाख 1,000, 5 लाख से 10 लाख तक 5,000, 11 लाख से 20 लाख तक 10,000, 21 लाख से 25 लाख तक आपकी प्रॉपर्टी है तो 12,500। ये स्टैंप ड्यूटी से अलग होते हैं। मान लो आप 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और फीमेल के नाम पे करवा रहे हो तो उसका 5% अलग लगेगा सिटी में। 20 लाख का 5% कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख आपकी स्टैंप ड्यूटी लगेगी, प्लस 10,000 एडिशनल है रजिस्ट्रेशन फीस, तो 1,10,000 आपको लगेंगे। उसके बाद है 21 लाख से 25 लाख तक 12,500, एग्जैक्टली 25 लाख है तो 15,000, 25 टू 40 लाख है 20,000, 40 टू 50 25,000, 50 टू 60 30,000, 60 टू 61 टू 70 35,000, 71 टू 80 40,000, 81 टू 90 45,000। उसके बाद 90 एंड अबव, 91 एंड अबव सबके लिए 50,000, चाहे 1 CR 10 CR कितनी भी 50 CR प्रॉपर्टी आपकी 50,000 है। ये मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ ना, 2024 25 में अब तक वैलिड है स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस। मेनली यही चार्जेस लगते हैं। बाकी जो नॉमिनल से चार्जेस होते हैं वो आपको पेपर बनवाने में या जो भी आपकी तहसील में जो फीस लगती है फोटो वगैरह के टाइम पे, वो नॉमिनल सी होती है। 2-3 हज़ार रुपये आपके हार्डली लगते हैं। एक स्टैंप निकलवाने के लोग पैसे लेने लग गए हैं। मुझे पता लगा है कि मान लो 5 लाख का स्टैंप है, वो कहते हैं हमारे अकाउंट में सेंड करो, आपके 4-5,000 लगेंगे स्टैंप लगाने में। ऐसे कुछ नहीं आपको देना, ये इजी होता है। स्टैंप खुद भी निकाल सकते हैं। ई ग्रास पे मैं वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पे जैसे टाइम मिलता है। ई ग्रास से आप खुद स्टैंप निकलवा सकते हो। ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आपको ये रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। ये रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको ऑनलाइन वहीं से ई ग्रास से ही पे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जैसे मैंने बताया था 21 टू 28 जनवरी के अंदर ई ऑक्शन होना है HSVP का। जैसे ये लिस्ट आती है मैं अपलोड करता हूँ और आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे ऑक्शन होगा। मैं ऑनलाइन एक ऑक्शन आपको शो भी करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।